नमस्कार, मैं गौरव कुमार और मैं 2013 में BHU से BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हूँ और मैं आपके समक्ष मिश्रण का चैप्टर लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मिश्रण क्या होता है? देखिए, मिक्सर और एलिगेशन। मिक्सर क्या होता है? जब दो एलिमेंट कंबाइन होगा तो उसमें मिक्सचर बोलेंगे। दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से जो भी चीज प्राप्त होगा उसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर भी डिफरेंट कैटेगरी होता है। सॉलिड का मिक्सचर होगा, लिक्विड का होगा, गैस का होगा, इस तरीके से। लेकिन हमको उस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमको जो मैथमेटिक्स में मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, एक होगा प्योर वर्सेस प्योर मतलब शुद्ध वर्सेस शुद्ध और शुद्ध का मिक्सचर। ठीक है, अब दूसरा होगा जो प्योर वर्सेस मिक्सचर, मतलब पहले शुद्ध था, अब फिर क्या होगा? मिक्सचर मिक्स किए, उसके बीच में होगा। और तीसरा क्या होगा हमारा? मिक्सचर वर्सेस मिक्सचर। मतलब हमारा मिक्सचर में 3 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, प्योर वर्सेस प्योर, शुद्ध वर्सेस शुद्ध वर्सेस मिक्सचर वर्सेस मिक्सचर। इस तरीके का क्वेश्चन आपको ये होता है। ठीक है, जो मिक्सचर के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करने का एक मेथड होता है, उसी को क्या कहते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी मिक्सचर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होता है। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य प्रति किलो 1 केजी, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वस्तु का, तो वो इधर लिखते हैं। हम महंगी वाली मतलब इधर में सस्ती लिखेंगे, लेफ्ट साइड में सस्ता और राइट साइड में महंगा। प्राइस ऑफ डियरर गुड्स पर केजी, प्राइस ऑफ चीपर गुड्स पर केजी, और इस तरह एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पर केजी। इस तरीके से अब क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? एक कोई जैसे क्या होगा, एक कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस इस तरीके से हो और उस थोड़ा महंगा रहेगा, तो इसमें मिला के बोलेगा कि कितना यूनिट मिलाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हो जो भी, तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस तरीके क्वेश्चन जब भी क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो राइस है, एक का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपए पर केजी मिला है, दूसरी राइस कितने रुपए मिल रहा है, 30 रुपए पर केजी। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिला है, जो चीपर रेट और सस्ती वाली और महंगी वाली चावल को किस रेशियो में मिला है, किस अनुपात में मिला है, जो उसको क्या हो मिला है 26 रुपए पर केजी उसका कॉस्ट प्राइस हो जाए। तो देखिए, हम बोले एलिगेशन का मेथड होता है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, 30 माइनस महंगी वाले में से एवरेज तो दोनों के बीच में ही आएगा ना, तो महंगी वाला तो पहले होगा, ये माइनस 26 और इधर, और ये कितना हो जाएगा? 26 माइनस 20, यानी 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 6 4 4:6, यानी 2 से कट कर देंगे, सिंपल 2:3। देखिए, जब भी क्या होगा, एक सस्ता वाला इधर लिख दिए पर केजी कॉस्ट प्राइस, उसका राइस का महंगा वाला इधर लिख दिए राइट हैंड साइड, और दोनों का एवरेज है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोनों किस रेशियो में मिला है, तो हम बोलेंगे इसमें से ये डिफरेंट एवरेज है, तो दोनों के बीच में ही आएगा ना, एवरेज तो दोनों के बीच में आएगा। तो महंगी वाली में से मैंने एवरेज को घटाया, तो ये आ गया, इसकी पॉइंट किया गया इस साइड का, जो सस्ती वाली है। राइट वाली क्या होगा, जब एवरेज में से सस्ती वाली मिलाएंगे तो इस तरीके से आया ये, और इसके कट। तो इसका रेशियो का मतलब क्या है? मैंने रेशियो में चैप्टर में बताया ही है, 2:3 का मतलब ये होता है, क्या होता है? 2/3। ऊपर नीचे 2 से भी गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, यानी 4:6, यानी 2 से ऐसे करते रहेंगे। लेकिन हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है, मतलब 2 केजी अगर इसको मिला रहे हैं सस्ती वाली को, तो महंगी वाली को हमको 3 केजी मिलाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 22 रुपए पर लीटर किरोसिन तेल है। ठीक है, और जो 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, 4 लीटर इसका पेट्रोल का लिए, 5 लीटर किरोसिन तेल का लिए, तो बोलता है कि इसका इस तरीके से मिलाने के बाद उसका पर लीटर कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस वाले को ऊपर लिखिए और लीटर है तो नीचे लिखिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऊपर आ गया, इधर सस्ता वाला लिखना है, इधर महंगा वाला। एक्स मान लीजिए एवरेज तो निकाला है एक्स, तो देखिए इस तरीके से महंगी माइनस एवरेज कॉस्ट प्राइस, इधर में क्या होगा, सर ये देखिए एवरेज माइनस एवरेज कॉस्ट प्राइस माइनस सस्ती वाला होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो दे रखा है, कितना लिखा है 5:4।
4 दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 30 आंसर होगा, 30 लीटर होगा, मतलब 30 रुपए पर लीटर बेचेगा। तो हमारा इस तरीके से होगा, 5 लीटर इसको मिलाया, 4 लीटर इसको मिलाया, इसका रेट इस तरीके से था, तो उसको क्या होगा, 30 रुपए पर लीटर कॉस्ट प्राइस बनेगा। ये क्वेश्चन क्या है कि मीना है, मीना जो है क्या करती है, 2 तरह के चाय को खरीदती है। एक तरह की चाय क्या है, 30 रुपए पर केजी है, दूसरी को 45 रुपए पर केजी है। तो इसको इस तरीके से मिलाती है कि ओवरऑल वो क्या करती है, 42 रुपए पर केजी बेचती है। जब 42 रुपए पर केजी बेचती है तो उसको क्या बोलता है, 20% प्रॉफिट होता है। तो 42 रुपए पर केजी बेचती है, सीपी इक्वल टू 1.2 इंटू सीपी, एसपी इक्वल टू, तो देखिए क्या बोल रही है, 42 रुपए पर केजी बेच रही है, 42 रुपए पर केजी। तो ये कितना हो जाएगा, 12/10 इंटू सीपी, यानी 6, ये 5 से ये हो गया 6 साथे 42 यानी 35 रुपए, इसका 35 रुपए पर केजी ये बेचेगी, इसका कॉस्ट प्राइस, तभी इसका 20% प्रॉफिट होगा। देखिए हम जब भी बोलेंगे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये भी खरीदी है सस्ती वाला चाय हो गई राइट लेफ्ट हैंड साइड, और महंगी वाला चाय उसका राइट हैंड साइड, और दोनों को इस तरीके से मिला के वो बेचती है कितना, और इस तरीके से प्रॉफिट कमाती है। तो यहाँ पे सेलिंग वाला नहीं लिख लेंगे, यहाँ 42 लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, और उसमें क्या 20% प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए लिखना है। तो हमारा इस तरीके से 35 है, तो 35 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा एलिगेशन वाला मेथड आ गया। एलिगेशन वाला किस रेशियो में मिलाया गया, हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सस्ती वाली चाय और महंगी वाली चाय किस रेशियो में। तो हम क्या बोलते हैं, 45 माइनस 35, इधर से ये क्या होगा, 35 माइनस 30, तो ये हमारा कितना हो गया, 10 इधर से हुआ, तो ये हो गया 5, यानी ये हो गया 2 रेशियो हो गया। अगर चाय सस्ती वाली 2 केजी मिलाएगी तो महंगी वाली चाय कितने, जो 45 रुपए है उसको 1 केजी मिलाना होगा। अगर ये चाय तो उसको बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए कॉस्ट प्राइस 35 रुपए पड़े, मतलब 42 रुपए वो बेचेगी पर केजी। उस तरीके से अगर चाय सस्ती वाली 4 केजी होगा तो ये क्या होगा, 2 केजी होगा। ये अगर क्या 6 केजी होगा तो ये 3 केजी होगा। मतलब हमको एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है कितना केजी उसके पास चाय है। अगर ये बोल दे उसमें क्वेश्चन के पास कि जो महंगी वाला चाय है उसके पास कितना है, 5 केजी है, तो 5 केजी है, मतलब 2:1 है, तो ये 5 के बराबर है, एक पार्ट इसका 5 के बराबर है, तो क्या होगा, 10 केजी मिलाई होगी। अगर ये 15 होगा तो ये इधर वाला कितना होगा, 30 केजी होगा। इस तरीके से मिलाई होगी, तो ये जो मिलाई होगी इस तरीके से, तो आपका 30 रुपए केजी मिलाई होगी, एक 45 रुपए पर केजी मिलाई होगी, और उसको क्या करती होगी, उसको 35 रुपए पर केजी के हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा, और बेचेगी कितने रुपए, 42 रुपए के हिसाब से बेचेगी। उसको कवर कर दिया। अब क्या होता है, मिक्सचर वर्सेस मिक्सचर, मतलब 2 चीजें मिला हुआ है इसमें। एक कंटेनर जो जिसमें क्या वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 दिया रहता है, वो कंटेनर 8 लीटर का है। और सेकंड में क्या रहता है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 दिया, 5 लीटर का है, और दोनों कंटेनर में एक 13 लीटर कंटेनर में मिला दिया जाता है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए अब इसमें क्या है, जब मिल्क के ये ए पार्ट में हम ए पार्ट में मिल्क का क्वांटिटी हम करते हैं कितना है, मिल्क 3 है आउट ऑफ कितना 8। पहले हम रेशियो में बता चुके हैं 3 + 5 इंटू कितना लीटर वाले ये करेंगे, तो 3/8 इंटू 8, यानी 1 लीटर मिल्क है। 1 लीटर मिल्क है इसमें, नहीं 3 है, एक 3 लीटर हुआ, 3 लीटर मिल्क है इसमें, 3 लीटर मिल्क है, तो टोटल कंटेनर ही 8 लीटर का है। तो इसमें क्या करें, 3 लीटर मिल्क है तो 5 लीटर पानी होगा ही, 8 - 3 कीजिएगा तो वहां से 5 लीटर। लेकिन हम जब रेशियो में बात करें तो रेशियो से ही चाहिए। अब देखिए ए पार्ट में वाटर की बात करते हैं, और ए पार्ट में वाटर कितना हो जाएगा 5, 3 + 5 इंटू 8 इंटू टोटल लीटर कितना दे रखा है 8 लीटर, यानी ये 5 लीटर हमारा क्या हो गया, वाटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ए पार्ट में। और जब भी बी पार्ट में बात करें, जब बी पार्ट में मिल्क का ये क्या बोलते हैं, जो मिल्क का ये क्वांटिटी वो कितना होगा 3/10 इंटू 5, उसी तरह से 5 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 2 इधर हो गया, यानी 1.5 मिल्क। बी पार्ट में मिल्क है ये मिल्क, बी पार्ट में वाटर, बी पार्ट में वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बाई 10 इंटू 5 इंटू ये हो गया 3.5। अब देखिए एक पार्ट में ये पूछ रहा है कि जो कंटेनर सी पार्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए सब वाटर जोड़िए, फिर वो उठा के इसी में डाला गया ना। ए में कितना है 3 लीटर यहाँ पे है मिल्क और यहाँ पे आधा 1.5 लीटर है, कितना हो जाएगा 4.5 लीटर ये हो गया। और इसमें कितना है 5 लीटर है प्लस इधर 3 लीटर, 5 3 8 8.5 लीटर ये हो गया, यानी 9:9। ये 10 में उड़ा दिए वापस से 45 17, यानी 9 सी पार्ट एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें सी पार्ट ऐसा कंटेनर होगा जिसमें 9:17 के अनुपात में मिल्क और वाटर मिलाया होगा। यही हमारा क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन कवर हुआ। देखिए मिक्सचर और मिक्सचर में ही अब क्या करते हैं बी पे जाते हैं। जैसे उसमें क्या था, इसमें जो कंटेनर था उसमें लीटर दे रखा था, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था, ठीक है 2 बी है। इसमें क्या है कि जब वॉल्यूम ना दे कंटेनर का, देखिए कोई एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर पहले वाले में 2:7 है, सेकंड वाले में जिंक और कॉपर का रेशियो 3:1 है। अब क्या करते हैं एक ऐसा एलॉय बनाते हैं, कोई मिश्र धातु बनाया जाता है जिसमें जिंक और कॉपर, लेकिन इसमें वो चीज लीटर नहीं दे रहा है। जैसे कितना एलॉय है आपके पास, तो जब भी नहीं दिया रहता हम x मानते हैं y मानते हैं, ठीक है। अब क्या बताएंगे इसमें, फर्स्ट एलॉय में जिंक का पार्ट निकालना है। जिंक का पार्ट निकालने में कैसे निकालते हैं 2/9 इंटू x, ये हमारा जिंक का पार्ट हो गया, ठीक है 2/9x। और इसमें क्या हो गया कॉपर का पार्ट, कॉपर का पार्ट कितना होगा 7/9 इंटू y, 7/9 इंटू x, क्योंकि x माने हैं इसमें। अब सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले एलॉय में क्या बोलते हैं, सेकंड वाले एलॉय में जिंक का पार्ट कितना हो जाएगा 3/5 इंटू y, कॉपर का पार्ट 2/5 इंटू y, ठीक है। इस तरीके से आएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों को उठा के क्या इस तरीके से ये बनाते हैं जिसमें जिंक और कॉपर का, तो दोनों में देखिए, दोनों को पहले जिंक को ऐड कीजिए, कितना होगा जिंक 2/9x प्लस 3/5y, ये जिंक हो गया हमारा, ये हमारा कॉपर का पार्ट है 7/9x प्लस 2/5y इक्वल टू कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है 4:5। जब इसको आप xy में सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी x1, y की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, x y की वैल्यू आएगी 7:10, यानी हम इसका 7 kg लेंगे तो इसका हम 10 kg लेंगे। तो उस तरीके से जो मिलाएंगे हमारा इस तरीके से इसमें चेंज होगा, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। हम मेरे कहने का मतलब क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे आपका लीटर फिक्स दे रखा था, इसमें नहीं दिया है। और उसमें क्या दिया था कि लीटर भी दिया रहता है, रेशियो भी दिया रहता है, यहाँ पे भी लीटर था भी रेशियो, उसको इस तरीके से मिलाया और तो ए और बी की मात्रा वो उसको पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है लीटर पूछ रहा है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक्स वाई से नहीं मान के करेंगे, सभी क्या मान के करेंगे, देखिए सबसे पहले किसी एक को पकड़ लीजिए, या तो कॉपर को पकड़िए या तो जिंक को पकड़िए, जो भी इसमें पकड़ने का तरीका है, मतलब उसको फिक्स करने का तरीका जो चेंज ना हो, इसमें तो दोनों ही चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये लिक्विड तो है नहीं। तो देखिए मैंने जिंक लिया है, जिंक का पार्ट 2 बाई कितना हो जाएगा, जिंक का पार्ट 2/9 इसमें ए में, इसमें जिंक का पार्ट कितना होगा 3/5, और जो दोनों को मिला के हम बनाए हैं इसमें जिंक का पार्ट कितना होगा 4/9। अब देखिए इसमें एलिगेशन हम लगाते हैं, एलिगेशन मेथड हम क्या बताते हैं, एलिगेशन लगाएंगे, ये हमारा एवरेज होता है, ये ज्यादा होगा तो क्या होगा इसमें 3/5 माइनस 4/9, ठीक है। इसका क्या हो गया 4/9 माइनस 2/9, इस तरीके से। अब क्या हो गया ये हमारा, देखिए 9 5 45, ये हो गया हमारा 5 9 9 27 5 20, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कितना 2/9 हमारा, ठीक है। ये हमारा 7/45 और ये 2/9, यानी देखिए 9 5 45, 7/10, यानी ये हमारा आंसर आया।
ठीक है, इस तरीके से देखिए जब भी क्या होगा किसी को एक को फिक्स कीजिए जो चेंज नहीं होता है, इसमें तो दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मैंने जिंक का पार्ट एक में पकड़ा है 2/9 और यहाँ पे इसमें भी मैंने क्या किया है 2/5 और इसमें जो कॉमन जो भी मिलाने के बाद है हमको यही रेशियो पूछा है ना, ये किस रेशियो में मिला है, तो वही हमारा क्या है ओवरऑल फाइनल हमारा आंसर आएगा 7:10। इसका मतलब हुआ इसको 10 केजी इसका मिलाएंगे तो इसका क्या मिलाएंगे हम 7 केजी मिलाएंगे। इसका अगर 14 केजी मिलाएंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका 14 केजी जब मिलाएंगे तो इसका 20 केजी मिलाएंगे। देखिए अब जब इसका 21 केजी मिलाएंगे तो इसका कितना मिलाएंगे 30 केजी। इस तरीके से जो बनाएंगे ये लाइक हमारा इसमें इतना ही होगा। ठीक है, हमारे इस तरीके से शुरू कर दो। जैसे देखिए इसमें और एक कॉन्सेप्ट होता है उसी तरीके से, जैसे एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:5 दे रखा है, वो 10 लीटर है। अब क्या करता है इसमें कुछ पानी मिला देता है, पानी कुछ भी मिला के कितना करता है 1 लीटर कर देता है, 1 लीटर तक ले जाता है और वो रेशियो फिर इस पानी जितना भी मिला है उसमें मिलाने के बावजूद वो क्या होता है मिल्क और वाटर का रेशियो इतना हो जाता है। तो अब क्या बोला है कि अब इस दोनों फिर अलग अलग कंटेनर है, मतलब ये कंटेनर है फिर पानी मिलाया है उसके वही है अनुपात में, तो उसमें इस तरीके से हो जाता है 1 लीटर कुछ भी पानी मिलाया है। अब क्या करता है दोनों को मिला के इस तरीके से मिलाया जाता है, कितना कितना लीटर मिलाता है इसमें कि फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 होता है। तो देखिए जो भी मैंने पहले चीजें मैं बताया था उसमें चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हो रहा था। मैंने 2 क्वेश्चन टाइप 1 टाइप बी टाइप 2 भी बताया था, उसमें कुछ भी चीजें नहीं चेंज हो रहा था। अब इसमें क्या करा धीरे धीरे वाटर को ऐड करते हुए उसको 1 लीटर बनाया, एक सेकंड कंटेनर बनाया और इसको फिर क्या करता है फर्स्ट और सेकंड को मिलाया। तो आप पूछता है कि कितना लीटर इस तरीके से था, एक कितना लीटर था। तो जो सबसे पहले क्या करते हैं जो चेंज नहीं होता है उसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, हमारा मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है ना, केवल वाटर ऐड कर रहा है तो मिल्क चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए 3 मिल्क को लेकर पकड़िए, जो चेंज नहीं होता है उसको पकड़ते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो चेंज नहीं होता है उसी को पहले पकड़िए। इसको 3 मिल्क का रेशियो 3:8 और इसमें कितना हो जाएगा आपका मिल्क का रेशियो 6:7 और इसमें कितना हो जाएगा 1:2। इसमें क्या है अब एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाइएगा तो कैसे लगेगा एलिगेशन आप लगाइए, यहां से क्या होता है ये 3/8 है तो ये हो जाएगा आपका 1:2 माइनस 3/8, इधर कितना हो जाएगा 6/7 माइनस 1/2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व आएगा करने के बाद 7 14 ये हो गया आपका 7 6 12 ये हो गया माइनस 7 ये हो गया, मतलब इसमें इस तरीके से। और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8 इधर हो गया 8 यानी 4 माइनस 3 यानी 1/8, इधर आपका 1/8 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना 3/8, तो 8 से 8 कट गया यानी 3:1 में मिलाएंगे आप, ये हमारा आंसर है 3:1 यानी ये 3 पार्ट इसका होगा तो 1 पार्ट इसका होगा। ठीक है, इस तरीके से मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 दे रखा है, ये 10 लीटर है और सेकंड वाले में क्या है 6:1, जो कि ये जो सेकंड वाला बनाया गया है इसमें वाटर को चेंज करते हुए बनाया गया है, मतलब वाटर चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, और इस तरीके से दोनों को जब मिलाते हैं ये 1 लीटर होगा टोटल, मतलब मेरे इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो दोनों कंटेनर को जब आपस में मिलाते हैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाता है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या जो चेंज नहीं हो रखता है उसको लिखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि वाटर ऐड करने के बाद हुआ है तो हमको मिल्क चेंज नहीं हो रहा, तो मिल्क को जब एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो मिल्क को पकड़ेंगे जो चेंज नहीं हो रहा। देखिए अब इसमें मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ 3:8 मिल्क और इस वाले कंटेनर में 6:7 मिल्क, वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वाटर चेंज हो रहा है। अब इसमें मिल्क कितना आ जाएगा 1:2। देखिए एक तरफ से, और इसमें क्या है देखिए उसमें क्या था 1/2 माइनस ये हो जाएगा 3/8 हो गया ये, और इधर हो जाएगा कितना 6 हायर होता है चीपर मैन उस तरीके से, तो ये अब जो देखिए इसका एलसीएम लिख देगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 ये हो गया, तो यानी 7 14 ये 12 माइनस 7 12 माइनस
7 7 7 ये हो गया यहाँ पे। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कीजिएगा तो 8 यानी 4 माइनस 3 यानी 1/8 हुआ। ये आपका 1/8 ये हमारा 1/8 आया। ये आया हमारा 5/14। तो देखिए हमारा कितना आ गया, हमारा एक आया 5/14 आया है और 1/8। अब इसको क्या करते हैं, काट दीजिए। 2 से 4 7 यानी 20/7 कितना हो गया, 20 कितना हो गया, 20/7 आया। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये 10 लीटर है, 10 लीटर है, यहाँ पे 20:7 का रेशियो आ रहा है, समझे। रेशियो 20 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी इसका 7 लीटर होगा। ये हमारा 7 लीटर होगा। अब एक लास्ट जो है प्योर वर्सेस मिक्स है। क्या क्वेश्चन है कि मिल्क एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 दिया है। इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐड करता है, मिल्क को ऐड करता है, ठीक है। तो उसको जो ऐड करता है, तो ऐड करने के बाद जो कंटेनर में होता है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, 6:1 होता है। और ये फर्स्ट वाला कंटेनर दे रखा है 30 लीटर। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम मिल्क का ये कर लेंगे, मिल्क कितना था, वाटर ऐड मतलब मिल्क ऐड करने से पहले तो कैसे हम बताते हैं, 3/10 इंटू 30 उस तरीके से, यानी 9 लीटर इसमें मिल्क है। तो 21 लीटर कितना है, 7/10 गुना 30 यानी 21 लीटर वाटर है पहले वाले कंटेनर में। पहले वाले कंटेनर में क्या है, 21 लीटर वाटर है। तो मान लेते हैं इसमें ऐड किया है, क्या मिल्क ऐड किया है, 1 लीटर ऐड कर लेते हैं। तो उसके जो भी है क्या है, 9 पहले था, इसमें x आ गया और ऐड हुआ, तो वाटर तो उतना ही रहेगा क्योंकि वाटर तो ऐड हुआ नहीं है इतना। इस तरीके से अब कितना रेशियो हो जा रहा है, 6:1। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 9 + x इसमें 126, x के मान कितना हो जाएगा हमारा, 117 यानी 117 लीटर इसमें और क्या किया होगा, मिल्क ऐड किया होगा। यही हमारा आंसर है। ये मतलब हमारा एग्जांपल किसका है, प्योर वर्सेस मिल्क। ये देखिए हमारा ये किया था, इसमें मिक्स, ये था हमारा प्योर, एक मिल्क। देखिए मिक्सर वर्सेस प्योर होने चाहिए, प्योर वर्सेस मिक्सर दोनों बात। ये देखिए मिल्क था, ये मिक्सर था, एक प्योर था, इसको ऐड किया तो उस तरीके से हुआ प्योर वर्सेस मिक्सर का एग्जांपल। देखिए एक और तरह का इसमें क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है कि जैसे एक कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, इसमें बोल रहा है 10% वाटर है इसमें, इस कंटेनर में 10% क्या है हमारा, वाटर है। 10% वाटर है तो सिंपल सी क्या है, इसमें क्या होगा, तो देखिए 10% वाटर है तो 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10/100 करेंगे तो इस तरीके से, यानी 4 लीटर क्या है आपका वाटर है, तो 36 लीटर पानी है, 4 लीटर वाटर, तो 36 लीटर हमारा क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 40 - 4 कर देंगे तो हमारा 36 लीटर मिल्क हो जाएगा। अब क्या करता है, इसमें कुछ क्या करता है, पानी मिला देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बोलता है, वाटर को ऐड करता है इसमें। तो अब बोलता है कि इसमें नए मिश्रण में 40% पानी में कितना पानी, इसमें पानी मिलाता है, फिर बोलता है अब जो मिक्सचर बनेगा ना उसमें क्या बोलता है कि 40% वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब जो कितना भी ऐड किया हो, मान लेते हैं 1 लीटर ऐड किया हो जो भी है, तो अब पूछ रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि जो है आपका जो पानी की मात्रा 40% हो और 60% दूध है। तो इतना तो श्योर है, जब इसमें पानी मिलाया ही है तो हमारा दूध तो चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि होगा तो क्या चेंज हो रहा है, पानी। तो हमारा तो सिंपल ये बोल नहीं रहा है, इसमें 40% क्या है, पानी है, तो 60% हमारा क्या होगा, दूध होगा। कंटेनर की वैल्यू की दूध, जो कंटेनर की वैल्यू होगी x का 60% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, क्योंकि मिल्क तो चेंज नहीं होगा, तो 36 होगा ना, तो 36 मिल्क के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, x का 60/100 = 36, यानी काट दीजिए 36 36 यानी x बराबर 60, यानी 60 लीटर हुआ। यह हमारा 60 लीटर का कंटेनर हो गया। तो यानी ये कितना पानी मिलाया है,
यानी 20 लीटर तो पानी मिला है ना, ये 40 है, इसको बनाने 60 बनाने के लिए कितना पानी मिला है, तो पानी 20 लीटर मिला है। ठीक है, इस तरीके से तो ये बोल रहा था कितना पानी मिला है, तो यहां से मिलेगा आपको पानी कितना मिला है, 20 लीटर पानी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दूध चेंज है। जैसे एक और इसमें लास्ट होता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कोई ड्रम रहेगा ये दूध का, उसमें क्या लोग करता है पानी मिलाएगा, फिर एक जग पानी मिलाएगा, फिर क्या करेगा एक जग उसमें से दूध निकाल लेगा, फिर पानी मिलाएगा, इस तरीके से। तो पूछता है कि 2 बार जग से उस तरीके से पानी मिलाया, इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें फाइनल पूछता है 2 बार ऑपरेशन करने के बाद, 2 बार जग से पानी मिलाने के बाद कितना लीटर उसमें दूध बचा, कितना लीटर पानी हुआ, उस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए देखिए फाइनल क्वांटिटी जो बचेगा लास्ट में, जो जितनी बार ऑपरेशन करेगा, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस जग की कैपेसिटी होगी। जो जग उठा के डाल रहा है वो वाला मान लीजिए 10 लीटर उसका जो दूध है, ड्रम की कैपेसिटी जो भी हो, मतलब 100 लीटर ड्रम की कैपेसिटी है, तो देखिए टैंक की कैपेसिटी मैंने लिखा है, ये जग की कैपेसिटी जो से इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और जो इस तरीके से जो रिप्लेसमेंट करने के बाद जो मिल्क बचा उसकी क्वांटिटी बता रहा है ना, कि पानी की नहीं क्वांटिटी बताता है, वो मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है। जो प्योर था ना, पहले प्योर में तो कुछ चीज इम्प्योर करना है ना, पानी मिला रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, दूध में पानी मिला रहा है तो दूध ही की क्वांटिटी बताती है, ये दूध की फाइनल क्वांटिटी बताएगी, ये दूध की इनिशियल का जो चीज है हमारा प्योर है, और इसी का जो जिसमें ड्रम में रखा है दूध, उसको ड्रम की वॉल्यूम बताएगा, ये टैंक और जग, जितना जग से उस तरीके से, इस तरीके स्टार्ट। देखिए जो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन होगा, 2 ऑपरेशन करने के बाद फाइनल क्वांटिटी मिल्क की क्या होगी। जैसे एक कंटेनर है 20 लीटर का ये है, उसमें जो मिल्क और वाटर का जो है रेशियो है 4:1 है, और जग कितना लीटर है, 10 लीटर का जग है, उसमें क्या करता है, एक बार पहले पानी डालता है उसमें, फिर क्या करता है, फिर उसमें से 10 लीटर जग से ये क्या बोलता है, दूध निकाल देता है, फिर क्या करता है, फिर पानी निकालता है, फिर उससे 2 ऑपरेशन करता है, तो उसमें क्या होता है, बोलता है कि फाइनल मिल्क की क्वांटिटी क्या होती है। देखिए फाइनल बार बचाने के लिए क्या करेंगे, इनिशियली इसमें क्या आता है, इनिशियल दूध की मात्रा कितना है, 16 4/20 इंटू 4/5 इंटू 20, यानी 16 लीटर मिल्क है इनिशियल। इस क्वांटिटी में जब मिक्सर मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन बताया था, प्योर वर्सेस प्योर, मिक्सर वर्सेस मिक्सर, प्योर वर्सेस मिक्सर। इस तरीके का मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको देख चुका है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे मिल्क कोई कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिख रहा है 7:5, तो उसमें क्या करता है, कोई बाहर से उसमें क्या करता है 9 लीटर वाटर डाल देता है, तो उसके बाद जो डालने के बावजूद क्या होता है, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो 7:9 हो जाता है। तो वो पूछता है कि स्टार्टिंग में उसमें कितना दूध था, स्टार्टिंग में कितना पानी था, उसको आफ्टर ऐड करने के बाद कितना पानी हुआ, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या था, उसका आयतन क्या, इस 2-4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए जैसे क्या था, ये रेशियो होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है रेशियो, तो इसको x टाइम्स कर लिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 12x कंटेनर की। अब देखिए 7x हमारे पास मिल्क है इस वाली स्टार्टिंग में, अब 5x क्या है, वाटर है, तो मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो 9 लीटर पानी ऐड किया, 9 लीटर पानी ऐड किया, तो करने के बावजूद क्या होता है, बात 7:9 के रेशियो में हो जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 63/28 आएगा। तो अब क्या बोल रहा है, जब अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पूछ रहा है ना, आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो यहाँ पे 12x है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर x की जगह मैंने 63/28 कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए 7 28 7 63 12 3 यानी 27, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया 27 था। अब पूछेगा स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो स्टार्टिंग में आपका मिल्क कितना है, 7x है, 7x, तो देखिए x की जगह कितना रखेंगे आप, x की जगह 63
अपॉन 28। तो ये रखिए 7 चौक 28, 9 7 63, 9 टाइम्स में ये गया, एक मिनट, ये कितना, हाँ 9 टाइम्स में ये गया, ये 4 बार है, तो ये 9 7 63 बटा 4, 7 चौक 28, 60, ठीक है। 63 बटा 4 कितना था इसका, शुरू में इसका मिल्क का क्वांटिटी था, ठीक है। और उसी तरह वाटर की क्वांटिटी भी आप निकाल लेंगे, स्टार्टिंग में कितना था 63 बटा 28, इस तरीके से स्टार्टिंग का मैंने क्वांटिटी भी निकाल दिया, मिल्क और वाटर का क्वांटिटी मैंने निकाल दिया। फिर क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी मैंने बता दिया, 3 चीज बताया। अब इसमें ये पूछेगा कि मतलब उसको ऐड करने के बाद वाटर की वॉल्यूम क्या है, तो इसमें क्या करेंगे 9 लीटर और ऐड कर लेंगे। 4 तरह के क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या हुआ, एक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना था, स्टार्टिंग में आपकी दूध की मात्रा कितनी थी, उसमें स्टार्टिंग में आपकी पानी की मात्रा कितनी थी, आफ्टर उसके 9 लीटर पानी ऐड करने के बाद टोटल पानी की मात्रा क्या है। इस तरीके से 4 तरह के क्वेश्चन होंगे। रिप्लेसमेंट एक और दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे क्या होता है कि आपके पास कोई कंटेनर दे रखा है, ठीक है, वो 20 लीटर का कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। उसमें क्या करता है 10 लीटर क्या करता है, पहले निकालता है, वहां से कोई आया और 10 लीटर इसमें से निकालता है वॉल्यूम, और क्या करता है उसके बदले वो क्या करता है पानी इसमें 10 लीटर डाल देता है, फिर आता है फिर निकालता है 10 लीटर पानी डालने के बाद। अब फिर क्या करता है फाइनल में वो 10 लीटर पानी निकाल, जब भी वो 10 लीटर निकाल रहा था दूध और पानी निकाल रहा है, जब वो डाल रहा है तो केवल ड्रॉप कर रहा है, तो उसमें केवल पानी ड्रॉप कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा 2 प्रोसेस करने के बाद उस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो देखिए हम अप्रोच करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे 20 लीटर है तो 4:1 में है, तो 4:5 ऐसे बता देना, 4 + 5 × 20। ये जब मिल्क की रेशियो, मिल्क का क्वांटिटी बता रहा हूं, तो इसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना है 16, और दूध का कितना हो जाएगा, और ये वाटर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, वाटर का 1/5 × 20 यानी 4। यानी देखिए इस वाले में क्या है 16 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी है, तो एक चोर आता है क्या करता है इसमें से 10 लीटर क्या करता है निकाल लेता है। जैसे ही 10 लीटर ये निकालेगा यहाँ से, जब 10 लीटर निकालेगा तो हमको पता है इसमें 10 लीटर निकालेगा तो क्या निकालेगा, उसमें तो 10 लीटर से 10 लीटर तो दूध तो उसके हाथ में आएगा नहीं, 10 लीटर दूध में नहीं आएगा तो कैसे आएगा, उसके हाथ में कितना आएगा 10 में से 8 लीटर दूध मिलेगा उसको, मिल्क 8 लीटर होगा और 2 लीटर वाटर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि 4:1 के रेशियो में ना, पहले का क्या निकाला है तो 4:1 के रेशियो में है, इसके रेशियो है, तो हमेशा क्या होगा इक्वल मतलब समान मात्रा में निकलेगा जो भी चीज, ऐसा नहीं कि खुली आप मिक्स किए हैं तो हमेशा वाटर ही निकल जाए, हमेशा आपको मिल्क मिल जाए। तो इस तरीके से जब भी वो 10 लीटर यहाँ से निकालेगा, 10 लीटर यहाँ से आउट किया है, पहले स्टार्टिंग में आउट किया है, इन नहीं किया, पहले स्टार्टिंग आउट किया है, तो 8 लीटर दूध निकाला होगा, 2 लीटर या निकाला होगा पानी, तो 16 लीटर था, तो यहाँ से 8 लीटर हमारा निकल गया, यहाँ से 2 लीटर भी निकल गया, तो अब कितने बच गया हमारे पास 8 लीटर दूध बचा है और कितना हो गया 2 लीटर पानी बचा है। अब क्या करता है ये 10 लीटर इसमें पानी डाल देता है, तो 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 लीटर जब पानी डालेगा तो कितनी क्या हो गया, तो ये हमारा 12 लीटर हो गया पानी या 8 लीटर दूध हो गया। अब क्या होगा, एक प्रोसेस करने के बाद क्या है इसमें 8 लीटर दूध है 12 लीटर पानी है, मतलब रेशियो इस तरीके से है 2:3 के रेशियो में। अब क्या करता है, फिर क्या करता है इसमें जब डालता है 10 लीटर का, फिर निकाल लेता है, तो जब डालेगा इस तरीके का तो इसको इस बार कितना मिल्क मिलेगा 2/5 × 20, यानी देखिए अब क्या करता है उस तरीके से, अब जब भी 10 लीटर निकालेगा तो 10 ही लीटर निकाला ना, फिर 10 लीटर निकालेगा, 10 लीटर निकाल रहा है तो ये 2 यानी 4 लीटर ये हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और 6 लीटर वाटर। अब दूसरी बार में क्या होगा उसको, जब भी निकलेगा क्या निकलेगा 4 लीटर मिल्क निकलेगा, 6 लीटर पानी निकलेगा, जब दूसरी बार करेगा तो यहाँ से 4 लीटर, अब 8 लीटर था तो फिर 4 लीटर निकल गया हमारा,
यहाँ पे 12 लीटर ऐड दिया था तो कितना हो गया, पानी हो गया 12 लीटर। अब क्या, जब निकाल लिया तो कितना निकालेगा, 6 लीटर निकाला। तो अब फाइनल जो बचेगा उस तरीके से, तो अब कितना बचेगा हमारे पास, 4 लीटर दूध होगा और 6 लीटर पानी होगा। तो अब बोलता है उसमें फिर पानी एक बार रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनल जो भी 2 प्रोसेस के बाद क्या होगा कि 4 लीटर दूध होगा उसमें और 16 लीटर पानी होगा, समझे, इस तरीके से। तो ये 2 प्रोसेस हो रहा है। एक बार क्या करता है, उसको दूध जग से निकाल लेता है और फिर इस तरीके से देखिए, जो रिप्लेसमेंट का अभी बताया वो कॉन्सेप्ट। एक और दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, ये फार्मूला बेस होता है। फार्मूला बेस मतलब इस तरीके से देखिए, फाइनल क्वांटिटी जो बचेगी, लास्ट में जो क्वांटिटी बचेगी तो वो क्या होगी, इस तरीके फार्मूला से इनिशियल क्वांटिटी होगी उसका 1 माइनस जग, जो जग से हम आप डाल रहे हैं उसके पानी, उसके अंदर में जो चीज मिला रहे हैं वो जग की कैपेसिटी ऑफ जग। अगर क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। और आई मतलब इनिशियल क्वांटिटी मतलब हुआ जो चीज चेंज आप नहीं कर रहे हैं, जो चीज आप चेंज नहीं कर रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पे दूध नहीं चेंज कर रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है, पानी मिला रहे हैं, मतलब मेनली चेंज हमारा पानी हो रहा है, पानी ऐड कर रहे हैं। तो जो चेंज नहीं हो रहा उसी का वो फाइनल क्वांटिटी बताता है। आफ्टर क्या, प्रोसेस, मतलब 2 बार प्रोसेस हुआ, 3 बार प्रोसेस हुआ, इस तरीके से देखिए ये चीज। तो इसी वाले में अभी तो मैंने तुरंत बताया था उस तरीके से, एक एक करके अलग अलग करके भी बताया था। अब क्या देखते हैं, फार्मूला से बात करते हैं। देखिए 20 लीटर हमारे पास वॉल्यूम है कंटेनर में, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। तो इसमें मिल्क कितना है आपका, मिल्क है कितना, मिल्क है आपका 4/5 × 20 यानी आपका हो गया 16। इनिशियल में आपका मिल्क कितना है, देखिए इनिशियल में मिल्क 16, 1 मान है माइनस जग की कैपेसिटी कितनी है जो मिक्स करने के लिए यूज हो रहा है 10। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की कितना है, टैंक की वॉल्यूम 20 के पावर होल n। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, देखिए ये सॉल्व किए तो 1/4 आया। जब इसको कट करेंगे तो 4 लीटर। जब दो बार ऐसा प्रोसेस रिपीट किया गया, पानी 2 बार पानी मिला देने के बाद जो मिल्क की फाइनल क्वांटिटी बचेगी वो कितनी होगी, तो वो 4 लीटर आएगी। उस तरीके से भी आया हमारा और इस तरीके से फॉर्मूला से भी आया। तो ये आपका इस तरीके से हमारा जो भी मैंने पढ़ाया है, जितने भी इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आप एक बहुत अच्छे लेवल के एक क्वेश्चन मिक्सचर का आप बना सकते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन के यूज करके। थैंक यू।